आज हम बात करेंगे संगीत में सुर के प्रकार की। संगीत में कितने प्रकार के सुर होते हैं, संगीत में ऑक्टिव क्या होता है, संगीत में सप्तक क्या होता है, संगीत में थाट क्या होता है। इन सारी चीज़ों की नॉलेज आज हम इस लेसन में लेंगे और इस लेसन को देखने के बाद, इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद आपको इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी कि संगीत में सुर कितने प्रकार के होते हैं, संगीत में स्केल क्या होता है, संगीत में थाट क्या होता है, संगीत में सप्तक क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। संगीत में सुर तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 सुर सुर, नंबर 2 कोमल सुर और नंबर 3 तीव्र सुर। आपने सुना होगा कि संगीत में होते हैं 7 सुर, पर ऐसा नहीं। संगीत में होते हैं टोटल 12 सुर। जो 7 सुर होते हैं वो होते हैं सुर सुर, इसीलिए उनको कहते हैं कि संगीत में टोटल 7 सुर होते हैं, जबकि संगीत में होते हैं 12 सुर। संगीत में जो होते हैं 7 सुर होते हैं और फिर जो 5 सुर बचे उसमें से 4 सुर जो होते हैं वो कोमल होते हैं और 1 सुर तीव्र होता है। यानी कि 7 सुर शुद्ध, 4 सुर कोमल और 1 सुर तीव्र। अब जो 7 सुर शुद्ध होते हैं वो होते हैं सा रे गा मा पा धा नी। और जो 12 सुर होते हैं संगीत में, उन 12 सुरों का एक कॉम्बिनेशन को कहते हैं सप्तक। और इसी सप्तक में होते हैं 12 सुर और इसी सप्तक में से 12 सुर को डिवाइड किया 7 सुरों में जो शुद्ध कहते हैं, और फिर 4 सुरों में जिसे कोमल कहते हैं, और फिर 1 सुर में जिसे तीव्र कहते हैं। जो शुद्ध 7 सुर हो गए वो हो गए सा रे गा मा पा धा नी। अब जो कोमल सुर हैं वो है रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल एंड नी कोमल। अब जो एक तीव्र सुर बचा वो बचा मा तीव्र। अब संगीत में ये 2 सुर ये 2 सुर अचल हैं, सा और पा। ये 2 सुर डिफरेंट हैं, ये 2 सुर अजीब हैं, न इनका कोई कोमल होता है और न इनका कोई तीव्र होता है। अब जो ये 7 सुर हैं, इन्हीं 7 सुरों के बेस पर जो 7 शुद्ध सुर हैं, इन्हीं 7 सुरों के आधार पर जो कोमल सुर और तीव्र सुर बने हैं। 7 सुरों का जो नाम है सा रे गा मा पा धा नी, ये इनका फुल नेम नहीं है, ये इनका शॉर्ट फॉर्म है। इनका फुल नेम है सा से सड़ज, रे से रसद, गा से गंधार, मा से मध्यम, पा से पंचम, धा से दैवत और नी से निषाद। ये 7 सुरों के, इन्हीं 7 सुरों के बेस पर बने हैं कोमल सुर, जिसे रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल, और एक तीव्र सुर जिसे मा तीव्र। अब संगीत में यही 12 सुर होते हैं, टोटल 12 सुर ही होते हैं, इसके अलावा 1 सुर फालतू में नहीं होता। अब जो इसके आगे के सुर हैं, ये एक सप्तक हो गया। इस सप्तक के आगे के जो सुर हैं वो इसी सप्तक के आगे का हाई सप्तक है। वो जो सुर हैं वो यही सुर हैं, बस इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज है। और इस सप्तक के जो नीचे के सुर हैं वो भी यही सुर हैं, बस फ्रीक्वेंसी चेंज है। वो ये है लो फ्रीक्वेंसी और वो है हाई फ्रीक्वेंसी, सुर वही हैं। अब जैसे सा रे गा मा पा धा नी, अब फिर से अगर सा आएगा तो सा यही है, सुर वही है। हर 12वें सुर के बाद जो सुर होता है वो सेम होता है। अब इसीलिए एक 12 सुर का एक कॉम्बिनेशन बना लिया गया और इस कॉम्बिनेशन को नाम दिया गया सप्तक। और सप्तक को वेस्टर्न म्यूजिक में या इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टिव। अब जो ये ऑक्टिव है इसे कहते हैं मिडिल ऑक्टिव। अब इसके ऊपर का जो ऑक्टिव है उसे कहते हैं हाई ऑक्टिव, यानी कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कहते हैं तार सप्तक। अब इस मिडिल ऑक्टिव के नीचे का जो ऑक्टिव है उसे कहते हैं मंद्र सप्तक, या वेस्टर्न म्यूजिक में कहते हैं लो ऑक्टिव। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, इस लेसन से कुछ सीखने को मिल रहा हो, सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस और देखें ताकि आपको कुछ नया, कुछ अलग सीखने को मिले। नाउ अब हम आते हैं स्केल पर, थाट पर। वेस्टर्न म्यूजिक में कहते हैं स्केल या इंग्लिश में कहते हैं स्केल, और हिंदी में या इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कहते हैं थाट। जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में थाट के प्रकार हैं वो टोटल हैं 10 प्रकार। अब ये थाट बनाए गए हैं, ये जो सप्तक है ये ऑक्टिव है, इस ऑक्टिव में से 7 सुर छाट लिए गए और वो 7 सुर, कुछ सुर शुद्ध हो गए, कुछ सुर कोमल हो गए, कुछ सुर तीव्र हो गए। उन सुरों के एक कॉम्बिनेशन को बनाकर 7 सुर लेकर एक थाट तैयार किया जाता है। अब जो 7 सुरों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं स्केल या थाट। अब जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में थाट के प्रकार हैं वो इस तरह से हैं कुछ। नंबर 1 बिलावल थाट, नंबर 2 कल्याण थाट, नंबर 3 खमास थाट, नंबर 4 काफी थाट, नंबर 5 आसावरी थाट, नंबर 6 भैरवी थाट, नंबर 7 भैरव थाट, नंबर 8 मारवा थाट, नंबर 9 पूर्वी थाट, नंबर 10 तोड़ी थाट। और ये 10 थाट हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में होते हैं। अब इसमें जो बिलावल थाट है वही वेस्टर्न म्यूजिक में होता है मेजर स्केल। वेस्टर्न म्यूजिक में भी बेसिक 2 प्रकार होते हैं स्केल के या थाट के, मेजर और माइनर। और वैसे भी बहुत से प्रकार होते हैं, पेंटेटोनिक स्केल, क्रोमेटिक स्केल, पर जो मेजर एंड माइनर है ये बेसिक है। अब जो मेजर स्केल है वो होता है बिलावल थाट और माइनर स्केल जो है वो होता है आसावरी थाट। संगीत में सबसे पहले हम सीखते हैं बिलावल थाट। बिलावल थाट का रियाज करना, बिलावल थाट की प्रैक्टिस करना। और जो बिलावल थाट में सुर लगते हैं वो 7 सुर शुद्ध लगते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। इसे वेस्टर्न म्यूजिक में मेजर स्केल भी कहते हैं।
अब जो हमारे बॉलीवुड सॉन्ग्स में या सॉन्ग्स में जो ज़्यादातर थाट यूज होते हैं, इन्हीं थाट 7 सुरों से मिलाकर एक सॉन्ग बनता है। और 7 सुरों का मतलब हो गया एक थाट, एक स्केल। तो सॉन्ग जो होता है वो किसी न किसी पर्टिकुलर स्केल में होता है। ये जो 10 थाट आपको सुनाए मैंने, इन 10 थाटों में से किसी न किसी एक थाट पर ही आपका सॉन्ग बनेगा। और एक थाट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थाट होता है वो है आसावरी थाट। सबसे ज़्यादा पॉपुलर थाट यही आसावरी थाट कि 4 सुर शुद्ध लगेंगे और 3 सुर कोमल लगेंगे। सा रे शुद्ध और मा पा शुद्ध और गा धा नी, ये 3 सुर कोमल लगेंगे। इस तरह से प्ले होगा, सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा। इसे हम वेस्टर्न म्यूजिक में कहते हैं माइनर स्केल। और इसके बाद जो स्केल्स या थाट्स यूज होते हैं वो होते हैं कल्याण थाट और भैरवी थाट, और काफी थाट का भी थोड़ा बहुत यूज किया जाता है। हो सकता है अभी आपको ये सारी बातें आपके सर के ऊपर से जाएं, या अभी आपको ये सारी बातें कम समझ में आए, पर इन सारी बातों को आप रोकिए मत। इन सारी बातों को आप अपने अंदर तक जाने दीजिए, और कुछ दिनों बाद आपका दिमाग, आपका माइंड इसको खुद ही समझने लगेगा, इसका अर्थ खुद ही निकालने लगेगा। आप अपने सामने एक फिल्टर या एक पर्दा ना लगाइए कि ये सारी बातें मुझे तो समझ में ही नहीं आएंगी। आप सुनिए इन सारी बातों को, इन सारी बातों पर गौर दीजिए, इनको ऑब्जर्व कीजिए, तब आपको धीरे धीरे ये सारी नॉलेज, ये सारे जो एक्सपीरियंस होंगे उससे आपको सीख मिलेगी, और ये म्यूजिक, ये संगीत आपको समझ में आएगा। इसको सीखने का सबसे आसान तरीका है बेसिक जो म्यूजिक थ्योरी है, आज जो मैंने सिखाया, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। सबसे आसान तरीका, कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट सीख लीजिए। इंस्ट्रूमेंट जैसे पियानो हो गया, गिटार हो गया, हारमोनियम हो गया। ज़्यादातर जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में सीखते हैं वो सीखते हैं हारमोनियम, और जो अदर म्यूजिक में सीखते हैं वो सीखते हैं गिटार। अब जब हारमोनियम या पियानो सीखेंगे, हारमोनियम पड़ता है बहुत महंगा, आप ले सकते हैं पियानो। सबसे सस्ता पियानो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो पहुँच जाएंगे डायरेक्ट अमेजोन पर, और वहाँ पे आपको चीपेस्ट पियानो, सबसे सस्ता पियानो 500-600 के अराउंड पड़ जाएगा, और उस पियानो को खरीद कर आप इसको प्रैक्टिस करना, इसको रियाज करना स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूजिक थ्योरी की सारी नॉलेज, सारी इंफॉर्मेशन, जो कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएगी। और हाँ, अभी ये म्यूजिक थ्योरी की नॉलेज, जो बेसिक म्यूजिक थ्योरी है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई। इसमें थाट की बात है, इसमें स्केल की बात है। थाट और स्केल की ज्यादा नॉलेज हम किसी और वीडियो में लेंगे, वो इस वीडियो का नीश या इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। तो कंप्लीट हुआ आज का लेसन। आज हमने सीखा सुर के प्रकार, सुर कितने प्रकार के होते हैं, सुर कितने होते हैं, 12 सुर कौन से होते हैं, 7 सुर कौन से होते हैं, और बेसिक नॉलेज, बेसिक म्यूजिक थ्योरी की नॉलेज दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस इट एंड एंजॉय इट।